हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीपैट 2024 में पूछा गया एक बहुत आसान सा क्वेश्चन जनरली आसानी पूछे जाते हैं जीपैट एग्जाम में। आपने यदि अच्छे से रिवाइज किया होगा तो 100% ये क्वेश्चंस बना लेंगे, या फिर क्लासेस भी ध्यान से सुने होंगे अपने, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, जनरली ये सारे क्वेश्चन क्लास 12 से रिलेटेड है। 11-12 यदि अच्छा से पढ़ा है एनसीईआरटी बुक, हमने पहले भी आपको बताया है कि एनसीईआरटी बुक का लोकोमोशन वाला चैप्टर जो है वो एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए, उससे पहले भी पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं लोकोमोशन चैप्टर से पूछते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा गया अपेंडिकुलर स्क्लेटन इन एन ह्यूमन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ, एचएपी सब्जेक्ट का नाम है, आप लोग पढ़ते हैं एचएपी सब्जेक्ट, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपको पता है कि जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें टोटल कितने बोन होते हैं? 206 बोन होते हैं। ठीक है, अब इस 206 बोन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपसे पूछा गया है कि कितने बोन होंगे। तो एक्सियल में हमारे होते हैं टोटल 80 बोन्स, तो बच गया कितना? 126। तो अपेंडिकुलर में कितने होंगे? 126 बोन्स होंगे। क्या डी आंसर हो जाएगा? एक्सियल पूछा होता तो ये आंसर होता, टोटल बोन पूछा होता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, और चाइल्ड में 305 के आसपास होता है आपका टोटल बोन्स, मतलब जो बच्चे रहते हैं उसमें न्यूनेटल बोल सकते हैं उसमें, तो इसमें 305 बोन्स होंगे, और मतलब अप्रोक्स। और इसमें एक्सियल स्केलेटन में 80, अपेंडिकुलर में 126। अब और क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन इससे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो बहुत सारे बोन्स का नाम दे देंगे, जैसे फीमर हो गया, या ह्यूमरस हो गया, रेडियो अल्ना हो गया, इस तरीके का नाम दे देंगे। पूछेंगे कि कौन इसमें से अपेंडिकुलर स्केलेटन में है, तो अभी जो चार नाम हमने बोले वो चारों अपेंडिकुलर स्केलेटन में है। ठीक है, आपसे पूछिए एक्सियल में कौन कौन है, तो आपको ये बोन्स के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन एक्सियल में कौन अपेंडिकुलर में। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन इस बार ये पूछा गया है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर अंडर एक्सियल स्केलेटन, या फिर ऐसा पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर एक्सियल स्केलेटन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पोर्शन है सार्कोमेयर वाला, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें। टी बैंड, जी बैंड, आई बैंड, ये सब उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना है, रिकमेंडेड है। ठीक है, आपको पहले भी बताया है कि लोकोमोशन वाला जो चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11, ठीक है, तो उसमें से आपको पढ़ना है। क्लास 11 पार्ट 1 बोलते हैं उसको, तो वहां से आपको ये चैप्टर पढ़ना है, या यूट्यूब से वीडियो देख लो, पीडब्ल्यू के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देख लो। तो ये चैप्टर आपके टिप्स में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे वीडियोस से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।